जय श्री राम। संसार में सर्वाधिक खतरनाक अहंकार ज्ञान का होता है। जिसे ज्ञान का अहंकार हो जाता है वह अच्छी बात किसी दूसरे के द्वारा कही गई भी नहीं मानता, उसका भी तिरस्कार कर देता है। इसके पीछे कारण यह है कि वह ज्ञान के अहंकार से वशीभूत होकर के यह मान बैठता है कि अच्छी बात करने का अधिकार मेरे सिवा किसी को नहीं है। वह यह जानते हुए कि अमुक व्यक्ति धर्म संगत, न्याय संगत, तर्क संगत और व्यवहारिक है, फिर भी उसके द्वारा कही गई बातों को तिरस्कृत करता है, अस्वीकार करता है, व्यंग कर देता है। देखिए, रामायण में ऐसा कई उदाहरण है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब हनुमान जी महाराज रावण की दरबार में राम के दूत के रूप में जाते हैं तो वह रावण से तमाम धर्म संगत, न्याय संगत, तर्क संगत, व्यवहारिक बातें करते हैं, जिसका कोई जवाब रावण के पास नहीं रहता। और रावण तो परम ज्ञानी है। भगवान श्री राम ने भी स्वीकार किया कि रावण ज्ञानी है और उसे अपने ज्ञान का भी बहुत बड़ा अहंकार था। और वह यही सोचता था कि भाई, मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन है और कौन मुझसे अच्छी बातें कर सकता है। सारे लोगों से अच्छी बातें मैं ही कर सकता हूँ। उसने हनुमान जी की सारी बातों को नकार दिया और बड़े तिरस्कृत भाव से, हास्यास्पद रूप से टिप्पणी की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना सुंदरकांड में, मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अब आप समझिए रावण ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको ज्ञान का भी अहंकार था। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरे सिवा कोई दूसरा ज्ञान की चर्चा कर सकता है, ज्ञान दे सकता है। ऐसा था ना? गलत था। हम लोग तो वस्तुतः बुद्ध की परंपरा के लोग हैं। हमें ज्ञान गाने बजाने वाले बंजारों से भी मिल जाता है। एक कहानी प्रचलित है कि बदंती है, कहीं लिखित भी होगी, लेकिन लिखित प्रमाण मुझे कहीं प्रमाणित रूप से मिला नहीं। बात यह है कि भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे। उसी समय गाने बजाने वाले बंजारा वहीं थे, बैठे हुए थे। तो एक बंजारन ने एक वादक से कहा कि वीणा के तारों को मत कसो, नहीं तो वो टूट जाएंगे। और फिर उसने कहा कि वीणा के तारों को ढीला मत करो, नहीं तो वो नहीं बजेंगे। बस क्या था, बुद्ध को ज्ञान मिल गया। बुद्ध को ज्ञान मिल गया। 12 वर्ष की घोर तपस्या के संदर्भ से उन्होंने खुद को जोड़ा और ज्ञान मिल गया कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, सत्य क्या है। तो हम लोग बुद्ध की परंपरा के हैं। हमें ज्ञान लेने के लिए किसी की डिग्री और किसी के ज्ञानी होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ज्ञान तो खुद के अंदर होता है और किसी के दिशा निर्देश या किसी की कही हुई बातों से बस उसका अनावरण हो जाता है, उसका पर्दा हट जाता है, उसका फीता कट जाता है और अंदर की ओर जाते हैं, तमाम अच्छी बातें हमें मिलने लगती हैं। जय श्री राम।